दोस्तों से और जो मेरे परिचित हैं। हाँ एक्चुअली हाँ। क्या हो रहा है, डायरेक्ट जोड़ने से लोगों को ऐसा लगता है कि अननेसरी ग्रुप बढ़ते हैं ना, आजकल सब लोग ग्रुप बना लेते हैं कुछ तो भी। तो नहीं मैंने नहीं, कहा एक बार उन्हें ऊर्जा, सब्जेक्ट आप समझा जब दें। ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे जी जी। तो फिर उसमें जितने लोगों को, 3 को, 2 को, 5 को, जिनको भी ऊर्जा बना दी है आपने, हाँ हाँ। वो ऊर्जा समूह बनेंगे ना। हाँ हाँ, नहीं वो जो मैंने एक्चुअली। व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, लेकिन वो जी। उन ऊर्जा समूह का रहेगा जो एक्टिव जिन्होंने होंगे। संकल्पित हो गए हैं। जी जी, समझ गया मैं। तो पहले मैंने एक दो पहले क्लिनिक तुम ये में। बताओ कि तुमको ऊर्जा केंद्र का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि नहीं हाँ, आया? मेरी समझ में तो आ गया पूरा अच्छा, कंसेप्ट। तो जरा फिर मुझे समझाइए कि ऊर्जा केंद्र कैसे काम करेगा, ऊर्जा केंद्र क्या है। ये ऊर्जा केंद्र ना हो के प्रचार केंद्र नहीं है, ये ऊर्जा ऊर्जा केंद्र है। केंद्र ये है कि बेसिकली जो क्राइम फ्री भारत, एक जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, उसके हर इंडिया में जो भी चीजें चल रही हैं भारत में, समाज से, सोसाइटी से और लोगों के डेली यूज से रिलेटेड, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे आपका प्रदूषण हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, इन सब चीजों को हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि बगैर टैक्स के हम आयकर की व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं, बगैर ओवरब्रिज के हम ट्रैफिक को सुदृढ़ कर सकते हैं, या बगैर हम जो आपका चुनाव है वो बगैर पैसों के कैसे लड़ा जा सकता है, या उनके ऊपर जो अपने जो नेता हैं या उनके ऊपर कैसे लाइबिलिटीज, हम प्रेशर कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिससे वो सुचारू रूप से ईमानदारी से काम करें। मतलब हर क्षेत्र में काम करना है और उसके अलग अलग तरीके हैं। कैसे हमारा एक विजन है कि हम हर क्षेत्र में कैसे बेहतर काम कर सकते हैं, और कैसे उसको एक विजन हम अपने जो ऊर्जा केंद्र उनको बता सकते हैं कि हमें इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे सुधार कर सकते हैं और हमें इसके लिए इम्प्रूव करना है। और इसी जो हमारी सोच और उससे रिलेटेड जो देश के लिए, समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं, उन लोगों को हमें अपने साथ जोड़ना है, और वो भी ऊर्जा केंद्र की तरह इसी प्रकार वो अपने लोगों को ये मैसेज और इसको आगे फॉरवर्ड करते जाए कि हमें देश को सुधारने के लिए हम हर स्टेप पे क्या क्या कर सकते हैं। देखो हृदय, तुमको जो बात समझ में आई है जी वो तो ठीक आई है, जी लेकिन इतने क्लिष्ट काम जो है कोई व्यक्ति यदि करने की स्थिति में होता तो अब तक कर चुका होता, वो जी समझे ना। जी जी तो जी उसे कुछ नहीं करना है, जी उसे वही करना है जो वो अपना काम कर रहा है। जैसे तुम डॉक्टरी कर रहे हो तो आपको अपना काम शिद्दत से डॉक्टरी का करना है, राइट। जी 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 अभी जो है आपके बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं, जी उन नेगेटिव एक्सपीरियंस के कारण आप अपना काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, राइट। जी 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 बहुत जी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप हताशा, नेगेटिविटी, अपने चारों तरफ मक्कारी, बदमाशियां और ऐसी चीजें देखते हैं कि कई बार आप इतने हतोत्साहित होते हैं कि उनमें से बहुत सारे लोग तो यहाँ तक कि अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं। जी मतलब इतना हतोत्साहित होते हैं। तो जी ये अपने अंदर नकारात्मकता को खत्म करके सकारात्मकता को कैसे लाएं, जी जिससे जी आपको ऐसा लगे कि जो नकारात्मक चीजें हैं वो नष्ट होने वाली हैं, जी और आप जो है एक बड़ा काम कर रहे हैं। जब आपको ये फील होगा कि ना तो आपको पैसा खर्च करना है, ना जी जी आपको जी कहीं जाना है, ना जी जी आपको कोई चक्का जाम करना है, ना जी आपको रेल रोको करना है, जी ना जी आपको दिल्ली या जंतर मंतर जाना है, जी तो जी बिना किसी खर्च किए हुए अपनी हम्म, नकारात्मकता भी खत्म कर दी और लोगों को जोड़ के वो सकारात्मकता ले आए हैं। और उस हम्म, सकारात्मकता के कारण आपका अपनी नजर में आत्मसम्मान बढ़ेगा। जी अभी जो है आदमी कई बार ये महसूस करता है कि हम किसी काम के लायक नहीं हैं, हम क्या जी कर सकते हैं, हम कोई बदलाव का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। जी जी तो ये जी ऊर्जा केंद्र बिना कुछ किए इतने बदलाव का। बड़े बदलाव का आधार बनेंगे कि जी जी जितने देश के गद्दार हैं, जितने आसुरी शक्तियां हैं, जी जितने जी ये जननेता बन गए हैं जिनकी ना तो सोच है, ना उनकी शिक्षा है, और जी ना ही उनका चरित्र है। इनमें से जी अधिकांश लोग अपराध चरित्र के लोग हैं, और इन्होंने अपने आसपास भी अपराधियों की एक चंडाल चौकड़ी खड़ी कर ली है, हम्म, और ये चंडाल चौकड़ी आम जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। जी इन्होंने जी पूरी ब्यूरोक्रेसी को अपने कब्जे में कर लिया है। इन गुंडों के खिलाफ यदि आप थाने में या तहसील में या कलेक्टर या एसपी के पास रिपोर्ट करते हैं तो वहां भी आपको कोई समाधान नहीं मिलता है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, राइट। जी तो जी ऐसी आसुरी शक्तियां जो आप व्यक्तिगत रूप में नहीं हैंडल कर सकते हैं, इस जी सकारात्मक व्यवस्था के तहत बहुत जल्दी
उसके बहुत ही स्थायी जो है समाधान मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, राइट। तो जी इससे सर। जो फायदे हैं, पहले करना क्या है वो बाद में सोचो। सबसे पहले ये सोचो कि आपको कहीं जाना नहीं, नंबर वन। हाँ वो तो नंबर है। नंबर टू, आपको कहीं पर जो है कोई ऐसा नेगेटिव काम नहीं करना है कि ये आसुरी शक्ति आपके खिलाफ अपने ही गुंडे भेज के कुछ उलट पुलट करा दे और फिर आपके खिलाफ अपराध कायम कर ले। ये शायद आपको मालूम हो या ना मालूम हो, ये शक्तियां इतने षड्यंत्र, इतनी स्कीम रचती हैं कि कई बार आप तो जो है ना ठीक ठाक होते हैं कि अपने ही गुंडों को भेज के वहां पे उठल पुठल कराएंगी और फिर आपके जी ऊपर लाठी चलाएंगी, गोली चलाएंगी, आपके खिलाफ केस भी भर देंगी और आप उन केसों से निपटते निपटते आपकी नाक दम हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये इन सब चीजों से दूरी रहेगी और जो नकारात्मक सोच है वो आपसे दूर होगी और जी सकारात्मक सोच आने से जो आप अपना काम कर रहे हैं उसमें आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा और उसकी क्वालिटी ऑफ डिलीवरी बढ़ेगी क्योंकि आप सकारात्मक हो जाएंगे। तो जी उसमें आप ज्यादा धन कमा पाएंगे। तो पहले अपने फायदे की चीजें सोचिए, ठीक है ना। जी 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 दूसरी बात आपकी जो है, चूंकि आप जब कभी किसी से बात करते हैं तो सामान्यतः हम अपने हित की लाभ की बात करते हैं, राइट। जी जी क्योंकि सब कोई स्वार्थी है, वो बात जी ही इसलिए करता है कि उसका फायदा क्या होगा, राइट। सही बात है, तो सही। उस चक्कर में आपका जो उस समय बात करने का तरीका होता है, एनर्जी होती है, वो बड़ी चापलूसी टाइप की होती है और जी खुदगर्ज वाली होती है। जी जी लेकिन जी जब आप एज ए ऊर्जा केंद्र दूसरे को ऊर्जाकृत कर रहे हैं, उस समय हम्म, आपकी आवाज, आपकी एनर्जी, चूंकि हम्म, उसमें आपका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, तो जी 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 आप एक बड़ा सकारात्मक ढंग से बात करेंगे। आपकी हम्म, आवाज में एक ओज होगा। आप जो हम्म, वीडियो और ऑडियो उनको सुनाएंगे उससे उनको एनर्जी ट्रांसफर होगी और हम्म, ये एनर्जी जो है बहुत फास्ट गति से आगे बढ़ती है। जी देखिए, जी जैसे जो दूसरे तरीके से चीजें बढ़ती हैं उसमें समय लगता है। अब ये जी बताइए कि आपने किसी लोहे को चुंबकीकृत कर दिया और वो हम्म, अपने आसपास जितने भी लोहे के और आर्टिकल होंगे उनको चुंबकीकृत कर देगा कि नहीं कर देगा? सही बात है। कर देगा। उसके पास में जितने होंगे वो आगे वाले भी चुंबकीकृत हो जाएंगे और ये श्रृंखला हम्म, कितने जल्दी जो है करोड़ों लाखों में पहुंच जाएगी, राइट। जी जी तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपना गांठ से कुछ नहीं जा रहा है, राइट। हाँ ये बात तो है, दूसरी सही। बात है कि आप कोई नेगेटिव कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नंबर हम्म, 4, आप आसुरी शक्तियों से कोई सीधे लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, नहीं ना लग रहे। पहले और ना ही बाद में। देखा जाए आप तो तो आप लड़ाई लड़ ही नहीं रहे हो, है हाँ ना। सकारात्मक सोच वाले लोगों की एक टीम तैयार कर रहे हैं, अपने आप हो रही है जो कि वो भी। आप उनको चुंबकीकृत कर रहे हैं। टीम हाँ तैयार का भाई। मतलब है कि वो आपने उसको चुंबकीकृत कर दिया, वो आगे को चुंबकीकृत करेगा, वो हाँ आगे को हाँ चुंबकीकृत हाँ करेगा। एग्जैक्टली, तो वो वो एक अपने आप मूव करेगा। हमें तो बस एक बार उसको एक रास्ता दिखाना है। अगर वो हमसे सेटिस्फाइड होगा या हमसे वो होगा, क्या कहते हैं, हमारी फीलिंग से, हमारी मतलब एनर्जी से अगर वो उत्प्रोत होगा तो अपने आप आगे बढ़ेगा वो भी। हाँ, नहीं नहीं, वो अपने आप नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसको आप संकल्पित कर रहे हैं कि उसे हाँ ये करना है, तो वो हाँ हाँ संकल्प के कारण बढ़ेगा। उसे एक दिशा दे रहे हैं। हाँ केवल वही। ऊर्जाकृत करने के साथ साथ आप उसे एक हम्म, दिशा भी दे रहे हैं, तो हम्म, वो अपने आसपास बहुत सारे लोगों को चुंबकीकृत कर पाएगा, राइट। जी 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 अब इसमें ये बात अपन को ध्यान में रखना होगी कि चारों तरफ आजकल इतने पत्थर और जड़ लोग हैं हम्म, जो कि आप पत्थर को चुंबकीकृत कर सकते हो क्या? नहीं नहीं कर सकते हो। तो लिहाजा अपन को हतोत्साहित नहीं होना है कि आपने यदि मान लो किसी को जो है चुंबकीकृत करने की कोशिश की, ऊर्जा ट्रांसफर करने की कोशिश की और जी यदि जी वो व्यक्ति जो है आपके प्रभाव में नहीं आता है, तो हम्म, उसे आप पत्थर मान के शुरू में छोड़ दीजिए, राइट। जी 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 आप जी अपना जी क्रम में आगे बढ़ते जाइए। जो ऊर्जाकृत होता जाए उसे आप अच्छा मानिए और जो ऊर्जाकृत नहीं होता है उसे पत्थर मान के ऐसे ही छोड़ दीजिए, हम्म, ठीक है ना। जी तो उससे क्या है कि कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि आपने प्रयास किया और ये तो हमारा प्रयास फलीभूत नहीं हो रहा है, तो हम्म, आपको उससे हताशा नहीं आएगी। आपको सिर्फ इतना ही मानना है कि ये पत्थर है। और एक चीज हम्म, मैं आपको बता दूं, जो जितना बड़ा पत्थर होगा आगे जी चल के जब वो खुद चुंबकीकृत होगा, मतलब वो हम्म, पहले पत्थर से लोहा बन जाएगा,
और फिर उसमें वो चुंबकीय गुण भी पैदा होंगे, तो जो छोटे मोटे जो ना चुंबकीकृत पहले हुए हैं, ये उनसे बड़ा ऊर्जा का केंद्र बनेगा। देखो इसको जो है ना, यदि आप देखने की कोशिश करें तो आप वाल्मीकि से देखिए, राइट। वाल्मीकि जो ऋषि वाल्मीकि एक डकैत थे, राइट। वो डकैती डालते थे, तो उन्होंने ऋषि मुनियों को जो है ना पकड़ा और उनको जो है ना उनको लूट लाट लिया। तो उन्होंने कहा भाई तुम ये तो ठीक है, तुम ये सब क्यों जो है ना करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करता हूँ। उन्होंने कहा भाई परिवार के जिनके लिए आप पालन पोषण के लिए कर रहे हो, वो आपके पाप में क्या भागीदार है? तो उन्होंने कहा कि आप पूछ के आ जाओ, हम यहीं पे रहेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा तुमने मुझे मूर्ख समझ के रखा है क्या कि तुम जो है ना मैं पूछने जाऊँ तुम भाग जाओ? तो उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, हमें बांध दीजिए और हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे और आप पूछ के आ जाइए, ठीक है ना। तो वो उनको बांध के फिर पूछने जाते हैं। पत्नी से पूछते तो पत्नी कहते हैं कि भाई मैं तो आपकी पत्नी हूँ और ये आपका धर्म है कि आप मेरा लालन पालन करें। आप जो ना अपराध कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे मुझे क्या लेना देना? उसको आप जानो, आप झेलो, हमें क्या लेना देना? आप तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और वो ड्यूटी में यदि आप अपराध घटित करते हैं तो हम उसके साझीदार नहीं है, आप उसके खुद हैं, राइट। यही बात बच्चों ने कही। तो फिर जो है वाल्मीकि जी का जो है ज्ञान चक्षु खुल गया, उनको ऊर्जा ट्रांसफर हो गई। तो उन्होंने जाके जो है ना ऋषियों के पैरों में जो है ना गिर पड़े और उन्होंने अपनी डकैती त्याग करके, जैसा आपको मालूम है कि वो ऋषि बने और उन्होंने रामायण को जो है लिखा, राइट। तो इतने बड़े ऋषि बन गए वो। तो वो क्या थे, पहले पत्थर और फिर वो उनमें परिवर्तन हुआ तो वो लोहा बन गए और लोहा के बाद वो महा ऊर्जा केंद्र बन गए, राइट। तो ये जो अभी जो पत्थर हैं ये भविष्य के बड़े ऊर्जा केंद्र बन सकते हैं, ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, राइट। हमें अपना काम करते जाना है, ये बात समझ में आई है? जी जी जी। अब करना क्या है, ये तो फायदे हो गए हैं। करना बड़ा सिंपल है कि ये सोचना है कि हमसे जुड़े हुए लोगों का फैलाव क्या है, राइट। तो यदि आपसे जुड़े हुए लोग पूरे भारत में फैले हुए हैं तो आप राष्ट्रीय स्तर के ऊर्जा केंद्र हो गए, राइट। यदि आपसे जुड़े हुए, अब इसमें एक बात बार बार ध्यान रखना है कि आप ऊर्जा केंद्र हैं, आप प्रचार केंद्र नहीं है। तो आप जो है नए व्यक्तियों से वार्तालाप नहीं करेंगे, राइट। नए व्यक्ति यदि खुद अपनी जिज्ञासा से आ जाते हैं तो वार्तालाप करने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन यदि आप जो है उनसे कांटेक्ट करना है जो अब तक की जिंदगी में आपसे जुड़े रहे हैं, जो आपको व्यक्तिगत रूप से मानते हैं, उनको एनर्जी आप आसानी से ट्रांसफर कर पाएंगे और उनको आप ऊर्जाकृत करेंगे, ठीक है ना। तो आपको दो चीजों का संकल्प लेना है। पहला संकल्प होगा कि आप किस लेवल के ऊर्जा केंद्र हैं, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके प्रभाव मंडल के लोगों का फैलाव क्या है। यदि आप एक गांव से के होते तो आपका गांव का ऊर्जा केंद्र हो जाता। यदि आप कस्बे के होते और कस्बे में केवल एक मोहल्ले में ही आपका प्रभाव है तो आप मोहल्ला के प्रभार केंद्र बन जाते, ठीक है ना, ऊर्जा केंद्र बन जाते। तो एक फैलाव तो आप आसानी से डिसाइड कर लीजिए कि आपका क्या फैलाव है, राइट। और दूसरा आपको ये तय करना है कि आप कितना समय संकल्पित कर रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जो काम आप कर रहे हैं उस काम में कोई कमी मत करिए, राइट। जी। उसको छोड़ के आपके पास कितना समय बच रहा है, जो उसको छोड़ के समय बच रहा है उसमें से आधा समय ही संकल्पित करिए, जिससे आपका संकल्प टूटे ना। तो संकल्प टूटना नहीं चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात, ठीक है ना। देन आपको क्या करना है कि ये प्रक्रिया संकल्प लेते वक्त ही आपको प्रक्रिया का हिस्सा बना लें कि आपको YouTube चैनल क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यह ऊर्जा का नए वीडियोज का प्रचार का केंद्र है, वो व्यवस्था है। क्योंकि अब हम व्हाट्सएप से जो है ना इसे भेजना बंद कर रहे हैं, तो आपको नए वीडियो जो है अब व्हाट्सएप से नहीं मिलेंगे। अभी तो हम ग्रुप में डाल देते हैं, ये प्रक्रिया अब हम बंद कर रहे हैं। तो वो आपको अपने YouTube जो चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब करना है और उसको जाके देखना है। और उसमें दो चीजें देखना है, एक तो जो है उसमें जो वीडियोज डाले जा रहे हैं वो देखिए, ऑडियो वीडियो, और दूसरा जो है उसका एक कम्युनिटी होता है, राइट। तो उस कम्युनिटी में जाके जो है, कम्युनिटी में जो दूसरी भी अच्छी चीजें होती हैं उनको भी हम पहचान के उसमें डालते हैं। तो उससे आपको दाएं बाएं की बहुत सारी चीजें जो है ना मिलेंगी। जैसे अभी हमने प्रखर श्रीवास्तव का
जो उन्होंने पहले पार्टीशन के समय क्या गड़बड़ियां हुई वो बताया था। फिर उन्होंने जो है अभी कोलकाता जो फाइल उन्होंने बताई कि कोलकाता में किस तरीके जी से नरसंहार, वहां के जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री थे उसने कैसे दुष्टतापूर्वक हिंदुओं का नरसंहार कराया और उसकी जी बड़ी तथ्यात्मक जानकारी दी, तो वो वीडियो भी उसमें है। जैसे अच्छा उन्होंने अभी एक रिसेंट पटना फाइल का वो दिया है कि पटना के पास जो है नेहरू ने किस तरीके से, वैसे ऑफिशियली तो 400 के आसपास वो खुद मानते हैं नेहरू जी, लेकिन 1000 से ज्यादा लोगों को गोली से भुनवा दिया, और वो भी जब आप स्वतंत्र नहीं हुए थे 1946 में, जब इंटरिम प्रधानमंत्री था ये व्यक्ति, तब इसने इतना दुष्टतापूर्वक काम किया है। तो दुष्टता तो जो है ना शुरू से ही सवार थी, राइट। जी 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 तो ये सब चीजें वो आपको क्या हालात रहे होंगे इसके बारे में जानकारी मिलेगी, जी राइट। जी तो ये जो है वो कम्युनिटी को भी देखें, और जो वीडियो हम सीधे डाल रहे हैं उनको भी देखें। तो जी जी आसपास की बहुत सारी ऐसी जानकारी जो किसी दूसरे व्यक्ति ने तथ्यात्मक निकाली है, मेहनत से निकाली है, वो मैं कोशिश करता हूं कि हमारे से जुड़े हुए लोगों को एनर्जी के फॉर्म में वो मिले। तो दो चीजें देखना हो गया है, जी एक हमारे ऑडियो वीडियो और दूसरे ये चीजों को देखना है। और अच्छे वीडियो जिससे आप ऊर्जा महसूस कर रहे हैं उनको पहचान लीजिए और उनको जो है अपने ग्रुप में ट्रांसफर करिए, ठीक है ना। जी जी तो अब आपने जो भी समय का संकल्प लिया है इसमें 3 काम करना है। जी यदि आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई एनआरआई है तो जी एक एनआरआई को एक दिन फोन करके उसे ऊर्जाकृत करना है, ठीक है ना। जी जी राइट। अब यदि मान लो कोई भी एनआरआई आपसे जुड़ा हुआ नहीं है तो ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया, राइट, क्योंकि आपसे कोई जुड़ा ही नहीं है। फिर दूसरा जी है जी जी कि आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति जो दूरस्थ भारत में कहीं भी है, तो जैसे मान लो कोई मित्र है वो हैदराबाद में है, कोई बेंगलोर में है या चेन्नई में है या जम्मू एंड कश्मीर में है या कोलकाता में है या नॉर्थ ईस्ट में है या गुजरात में है, तो जो भी दूरस्थ वाला है उसको पहले करना है और एक एक व्यक्ति को हर रोज करना है, राइट। ओके। जी 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 अब तीसरा काम करना है फेस टू फेस संगोष्ठी, राइट। जी जी ये आपको अपने स्थानीय प्रभाव क्षेत्र है जिसको आपने पहले ही संकल्प में कहा है उसमें करना है। और कोशिश ये की जाए कि जहां पे वो लोग हैं उनको बिना चले उनकी सुविधा के समय पे वहां पे पहुंच के अपन जो है ना उनसे संगोष्ठी करें, राइट। जी 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 तो संगोष्ठी का मैं क्या रहेगा, पहले जो आपको ऑडियो वीडियो अच्छे लगे हैं उनको दिखाइए, फिर 10 मिनट तक जो है ना चर्चा करिए और ये प्रक्रिया कहलाएगी ऊर्जा ट्रांसफर, राइट। जी अब इसके बाद आप संकल्प लेंगे, तो संकल्प जो है उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक जी और उसका एक आध जो लगता है कि इंटरव्यू उसका प्रभावी हो सकता है तो उसका इंटरव्यू भी लीजिए कि उसे कैसा लगा, क्या नहीं लगा, और उसके अपने संकल्प के बारे में भी वो दोहरा सकता है। और ये दोनों वीडियो आपको अपने ही जो है ऊर्जा समूह जो बनाएंगे, तो आप एक अपना जैसे आपने ऊर्जा समूह बनाया CFB डॉक्टर हृदय ऊर्जा समूह, राइट। जी जी तो जिन जिन लोगों को आप ऊर्जाकृत करते जाएंगे, जो आपसे परिचित है उनको नहीं जोड़ना है, जो ऊर्जाकृत हो जाएंगे, जो संकल्प ले लेंगे केवल उन्हीं को जोड़ना है, राइट। अच्छा, जो लोग जो है सुनने के बाद भी पत्थर हैं उनको ज्यादा उसमें एनर्जी खर्च मत करिए, वो कभी समय में बड़े बड़े ऊर्जा के केंद्र बनेंगे, तब तक इंतजार करिए, ठीक है ना। जी 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 ये बात समझ में आ गई है। आ गई तो इस तरीके से यदि सभी लोग, और फिर यही कार्रवाई जो संकल्पित हो जाएगा उसको यही कार्रवाई दोहराना है। तो ये एक दूसरे से ऊर्जा ट्रांसफर करते हुए हम ऊर्जा केंद्र के समूह बन जाएंगे। जी अब ऊर्जा केंद्र के समूह से हमें कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं, हम जो काम कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल हमें ना किसी को पैसा देना है, ना हमें कहीं जो है ना चक्का जाम करना है, ना हमें कहीं रेल रोको करना है, तो हमें कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं। हमें ये भी संभावना नहीं है कि पुलिस हमारे ऊपर झूठे केस लगा देगी, कुछ कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, ऐसी कोई संभावना नहीं रहेगी। नहीं। आसुरी शक्तियों से आप कोई सीधे लड़ भी नहीं रहे हैं, तो आसुरी शक्तियां आपके ऊपर जो है ना कोई मक्कारी करेंगी, बदमाशी करेंगी, इसका भी कोई आपको भय नहीं रहना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गए। राइट। अब यदि आपने उसमें हमको भी जोड़ दिया एज ए एडमिन, तो हम उसमें एक आध टेक्निकल आदमी को जोड़ देंगे जिसका काम ये रहेगा कि आप जो वीडियो डालेंगे
उस वीडियो को थोड़ा सा वो ब्रांडिंग करके क्राइम फ्री भारत पे चढ़ा दे, जिससे आपकी ऊर्जा से दूसरे लोग प्रभावित हों, राइट। जी यही क्रम करना है, राइट। तो जी अज्यूम जी करिए कि आपके आसपास दो तरीके के लोग होंगे, जो आपसे परिचित नहीं है, उनसे आपको नहीं करना है, राइट। जी 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 यदि वो स्वतः आपके पास आ जाते हैं तो वो तो आपके कोई प्रभाव बात नहीं। क्षेत्र में आ गए हैं, तो फिर उनसे बात करना है, ठीक है ना। जी 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 तो आप प्रचार केंद्र नहीं है, आपको नए व्यक्ति को ट्राई नहीं करना है, राइट। यदि जी नए व्यक्ति स्वतः आपसे बात करता है तब उसको ऊर्जाकृत कर दीजिए, राइट। जी जी तो जी इसमें दो काम जो है ना टेलीफोन से करना है, एक काम फेस टू फेस करना है, एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, और जिसको आप ऊर्जाकृत करते हैं उसको ये सब काम दोबारा करना है, सभी को करना है जी काम। जी तो जी ऐसे ऊर्जा केंद्रों का एक फैलाव होता जाएगा, और हम 2, 3, 4, 5 महीने में ही पूरे उसमें जो है वो हो जाएंगे, है कि जी नहीं। जी यस और जी नो, जी हो जाएंगे ना। जी जी। अच्छा, आज अब मैं अब भारत आपके को जोड़ूंगा, वो कनाडा में है तो पहले उससे शुरुआत करता हूँ, नहीं एनआरआई नहीं, से तीन शुरुआत अलग करता अलग हूँ। हैं, अब तो तीनों को अलग अलग है। यदि कोई है जुड़ा हुआ तो उसको करिए, और नहीं है तो वो खाली हो गया। फिर दूसरा जो है भारत के अंदर ही जो दूर स्थित है उसको करना है, और तीसरा आप जहां हैं उसके आसपास करना है। तो ये बात समझ में आ गई क्या आपको? आ गई आ गई आ गई बात। अच्छे ढंग से आ गई? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो अब जो है आप ये नहीं पूछना चाहेंगे कि साहब हमें तो फायदा हो गया, कि साहब हमारी नकारात्मक चला गई, हम जी जी सकारात्मक हो गए, हमारा आत्मसम्मान बढ़ गया है, हमारी जी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हम ज्यादा कमा पाएंगे, ये तो जी हमको समझ में आ गया है, जी जी राइट। जी। लेकिन आपको ये चीज समझ में फिर आना चाहिए कि फायदा होगा, बहुत जरूरी है। हेलो, फायदा किसको? हेलो, किसको फायदा होगा? मतलब आपको तो फायदा हो गया, सम्मान, जी सकारात्मक, नेगेटिव जी चली गई। अब जी। इस पे देश को क्या फायदा होगा, और देश में जिस बदलाव की आप बातें कर रहे हैं वो बदलाव कैसे आएगा? तो इतने सारे जो ऊर्जा केंद्र बने हैं और जो एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, सकारात्मक सोच वाले लोगों को एक यूनाइटेड कर रहे हैं, देश में एक सकारात्मकता का माहौल पैदा हो रहा है, तो अपने आप देश में बदलाव आएगा जब सारे लोग जुड़ जाएंगे नहीं उससे। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली में स्वतः कुछ नहीं होता है। मतलब नहीं नहीं, हम जो बना रहे हैं ऊर्जा केंद्र, वो भी तो धीरे धीरे आगे ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट होंगे, वो भी तो अपना वो नहीं, धीरे बढ़ाएंगे ना धीरे लोग। नहीं, वो संकल्प से हर दिन होंगे, क्योंकि आप जो है ना जितना समय डेडिकेट किया है उतना आपको रोज यूज करना है। जी। तो जब आप उसे रोज यूज करेंगे, हम्म, वो चाबी निकाल लीजिए। तो जब आप रोज यूज करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है ना आपकी ऊर्जा का सकारात्मक वो बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये बात जी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जी जी और अब जो है इससे आपको आसुरी शक्तियों को नष्ट करना है, राइट। जी तो आसुरी शक्तियों को के लिए हम कोई कंस्ट्रक्टिव कार्रवाई करेंगे। तो जी। ये आसुरी शक्ति कौन है? ये हमारे ही चुने नेता हैं, जिन्हें हमने इसलिए चुना है कि वो नियम कानून बनाएं, व्यवस्था में प्रवर्तन करें, जिससे भारत एक समृद्ध और अच्छा देश बने, रूल ऑफ लॉ हो, और जितने भी अपन ने अपनी प्राथमिकताएं रखी हैं, चाहे वो पार्टी मतलब कहना पार्टी विहीन प्रजातंत्र हो, चाहे अपराधी विहीन राजनीति हो, चाहे खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था हो, चाहे जो है साइबर क्राइम फ्री भारत हो, चाहे क्राइम फ्री भारत हो, चाहे पेपर करेंसी फ्री भारत हो, चाहे जो है टैक्स फ्री भारत हो, और उसके आगे जो है जहर मुक्त कृषि हो, ठीक है ना। तो इस तरीके के जितनी भी चीजें हैं वो जो है नियम कानून और व्यवस्था के तहत जो है ना उनको जमीन पे लाना होगा, राइट। जी जी ये बात समझ में आ गई है क्या? जी जी जी। ठीक है ना। तो अब ये कैसे लाएंगे? तो इसके लिए हमने रामायण से प्रसंग लिया है। रामायण का क्या प्रसंग है? जब भगवान राम श्रीलंका जा रहे हैं और उन्हें समुद्र पार करना है माता सीता तक पहुंचने के लिए, तो वो समुद्र का अन्य विनय और प्रार्थना करते हैं, उससे 3 दिन तक होते हैं, राइट। और जब जो है समुद्र नहीं सुनता है तो वो अपने तरकस से तीर निकालते हैं, और उस समय रामायण में रामचरितमानस में एक चौपाई है जो उसका वर्णन कर रही है। भगवान राम कह रहे हैं, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय विन होए ना प्रीत। ये बात समझ में आ गई आपको? जी जी जी। इसमें तीनों चीजें हैं। पहला क्या है कि वो 3 दिन तक प्रार्थना, अन्य विनय और प्रार्थना कर रहे हैं। फिर जो है ना उन्होंने तरकस से तीर निकाला और उसका संधारण किया, वो बेबस करने वाली कार्रवाई है, राइट। समुद्र जो है
बेबस हो गया, प्रकट हुआ, उसने कहा कि आपकी जो ना आपके साथ नलिनील हैं, उनके हाथ का पत्थर तैरता है, आप उनसे राम सेतु बनवा लीजिए तो हमारी प्रवृत्ता रह जाएगी, और हमारी प्रवृत्ता में आपकी प्रवृत्ता भी है, तो हमारा नष्ट भी हम नहीं होंगे। तो इस प्रकार जो है बेबस होके समस्या का समाधान निकल गया, राइट। जी अब यदि वो नहीं बेबस होता तो भगवान राम जो है उसको सुखा देते और फिर पूरा पार करते कि नहीं करते? हेलो, करते कि नहीं जी करते? ठीक है ना। जी बिल्कुल तो जी। और इसका दूसरा प्रसंग रावण खुद ही है। जब रावण को पहले उन्होंने अनुनय विनय किया, फिर अंगद को भेजा कि उसको समझाओ, बेबस करो, तो अंगद की बात तो उसने मानी नहीं, तो फाइनली उसे नष्ट होना था। तो जी भगवान राम के चरित्र में जो कि एक इतना बड़ा वो है, उसमें एक चीज सामने आती है कि हमें तीनों चीजें करना चाहिए और क्रम में करना चाहिए, राइट। जी पहली हमें चीज क्या करना चाहिए? हमें जो है अनुनय विनय करना विनय चाहिए। और प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, फिर विवश करना चाहिए। और फिर जो है बेबस करने की कोशिश करना चाहिए, और फिर जो है यदि वो नहीं होता है तो उसे नष्ट करना नष्ट चाहिए कर देना चाहिए। और नई व्यवस्था पैदा करना चाहिए, राइट। तो आज हमारे जो प्रतिनिधि हैं जिनको हमने चुना है, उनको हमने शक्ति दी है कि वो नियम कानून में परिवर्तन लाएं, लेकिन जी वो अपनी दुष्टता के कारण सब दुष्टतापूर्वक काम कर रहे हैं। अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, अपराधियों का महिमा मंडन कर रहे हैं, अपराधियों जी को अपने जो है ना मंच पे बैठा रहे हैं, उनको फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, उनको जनप्रतिनिधि भी बना रहे हैं, राइट। नियम कानून में बदलाव जो है, जो दूसरी शक्तियां भी कह रही हैं, वो भी ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। जैसे 1861 से पुलिस एक्ट से अब पुलिस अभी भी गवर्न हो रही है, राइट। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि कैसे राजनीतिक जो है ना इंटरफेरेंस को कम किया जाए, लेकिन इन दुष्टों ने 2006 से 2022 16 सालों में इंटरफेरेंस को फुल एंड कंप्लीट कर दिया है, राइट। आज एक सिपाही से लेकर डीजी तक हर कोई पॉलिटिकल मेहरबानी से पोस्ट होता है, और पॉलिटिकल मेहरबानी से ही वो आगे काम कर पाता है। ये बात सही है कि नहीं है? सही बात है। तो इनकी जब दूसरे लोग भी जो है ना इनको अनुनय विनय कर रहे हैं, तो भी ये नहीं मान रहे हैं, और अपनी दुष्टता से और आसुरी उससे ये बाज नहीं आ रहे हैं। जैसे एक PIL लगी थी जिसमें कहा गया कि सब देश में चपरासी बनने के लिए उसे साक्षर और साचरित होना जरूरी है, तो ये कानून के निर्माता अपराधी कैसे हो सकते हैं। तो इस PIL पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राइट, हम आपसे सहमत हैं, और ये काम तो पार्लियामेंट को करना है। हम भी पार्लियामेंट से निवेदन करते हैं कि ऐसा कानून वो बनाए। लेकिन क्या पार्लियामेंट के क्या उच्चतम न्यायालय के विनय और उससे ये दुष्ट आश्रित शक्तियों ने वैसा नियम बनाया? क्या नहीं क्यों बनाया? बनाएंगे? हाँ। वो बनाएंगे नहीं कभी। हाँ, तो इसका मतलब है आसुरी शक्तियां, जब तक हम उनको जो है पहले अनुनय विनय प्रार्थना तो इसलिए करें कि उनको ये लगना चाहिए कि हमने उनसे अनुनय विनय प्रार्थना नहीं की, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए, राइट। दूसरा, हमें उनको बेबस करना चाहिए, और तीसरा, हमें उनको फिर नष्ट करने की भी ताकत होना चाहिए, तब हम व्यवस्था को बदल पाएंगे, राइट। जी जी। तो हम विनय कैसे करेंगे? ये क्या प्राथमिकताएं हैं वो पहले तय कर ली है, पर ने कर ली है कि नहीं कर ली है? जी जी जी। इन्हीं को जो है ना वीडियो के माध्यम से समय सीमा देते हुए उनसे अनुनय विनय प्रार्थना करेंगे। यदि जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी मान जाते हैं, तो हम उनको जो है फिर उनकी स्तुति करते हुए, ऐशोगान करते हुए वीडियो बनाएंगे, और पूजा केंद्रों के माध्यम से थाली बजाकर, दीप जलाकर उनका ऐशोगान करेंगे, राइट। जी जी। अब यदि मान लो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, तो हमारी रणनीति उसमें ये है कि आज जैसे जो लोगों को जो है अपने कार्यक्रम में कैसे बुलाते हैं, ये जो है गाड़ियां भेजते हैं फ्री की, खाना खिलाते हैं आपको, और ऊपर से पहले 300 रुपए देते थे, अब 500 रुपए देने लगे, अब शायद 1000 रुपए देने लगे, मुझे मालूम नहीं, ठीक है ना। तो इस ऐसा करके जो बुलाएंगे तो भी इनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, नंबर 2 जो है ना, इन्हें अपने किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। नंबर 3, इनके दरबार की शोभा नहीं बनेंगे। नंबर 4, जब हम चारों तरफ ऊर्जा केंद्रों का बोलबाला होगा, तो इनको जो है इन आसुरी शक्तियों को, इन काले अंग्रेजों को किसी न किसी क्षेत्र में तो जाना पड़ेगा, राइट। तो वहां पर जो आपके ऊर्जा केंद्र हैं, वो बिना रोड पे आए
अपने ही घर पे उन्हें थाली बजाकर दीपक जलाकर, अरे शाम है तो दीपक जला लेंगे, नहीं तो दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। काले झंडे और काले बैंड बांध के काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ, ठीक है ना। तो इस बात की संभावना बनती है कि शायद ये लोग जो है कुछ बेबस हों, राइट जी। क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये पब्लिक के वोट से ही जो है ना जीत सकते हैं, और जब ये ऊर्जा केंद्र जो है वो वोट भी है, तो यदि करोड़ों में ऊर्जा केंद्र उनको जो है ना कहेंगे तो उतने वोट तो उनके चले गए, ठीक है नहीं। जी जी। तो इस बात से बेबस होके संभवतः वो बदलाव करेंगे जो हम चाह रहे हैं, राइट। जी। अब अज्यूम करिए कि सामने वाला ये सोचता है कि भाई आप कौन खेत की मूली हैं, हम तो 330 मेंबर से ऑलरेडी जीते हुए हैं, हमारे पास 5000 करोड़ की पार्टी है, हमने इतने दुष्ट लोगों को इकट्ठा करके रखा है, उनकी दुष्टता के कारण हम जीत ही जाएंगे, और उन्होंने हम में यदि आपको नजरअंदाज किया तो फिर क्राइम फ्री मिशन को और कोई जो है ना रास्ता शेष नहीं रहेगा, उसे पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होना होगा, राइट। जी। इस दौरान इन ऊर्जा केंद्रों से आप कर्मयोगियों की सूचियां इकट्ठी करते रहेंगे और उनको जो है महा ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट करके, क्योंकि साधारण व्यक्ति तो ऊर्जा केंद्र होगा, एक कर्म योगी तो महा ऊर्जा केंद्र होंगे, तो इन महा ऊर्जा केंद्र के रूप में उपयोग करके ऊर्जा केंद्र का फैलाव भी तेजी से बढ़ाएंगे, और इन्हीं ऊर्जा केंद्रों को में से 545 महा ऊर्जा केंद्रों को आइडेंटिफाई करके उनसे विनय करके उन्हें उम्मीदवार के बतौर उतारेंगे, और ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से उनका प्रचार करके बिना जो है चुनाव प्रचार के उन्हें जिताएंगे। जी जी जी। तो आप बताइए, ये रणनीति में आपको कहीं कोई खामी दिख रही है? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं दिख रही। पहले तो अब मेरा अपना फोकस ऊर्जा केंद्र जितनी जल्दी अपन कन्वर्ट कर सके ऊर्जा केंद्र में लोगों को, वो बेहतर नहीं। देखिए, ये पूरी बात ही उन्हें बताना पड़ेगी, क्योंकि आदमी ये सोचता है ऊर्जा केंद्र से क्या भला हो जाएगा, तो पहले तो अपन ने उसको ये समझाया कि उसका अपना क्या भला होता है, राइट। सही बात। फिर हमने ये बताया कि हम जो है ना इन ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से इन विशाल असरों को कैसे हम उनको बेबस करेंगे, कैसे हम उनको जो है ना नष्ट करेंगे। तो यदि उसे उसमें सार्थकता दिखाई देगी तो वो बहुत आसानी से बढ़ेगा, राइट। और दूसरी बात है, उसमें खर्च उसका कुछ नहीं हो रहा है, उसकी नकारात्मक जो है ना और हताशा जो है ना हट जा रही है। तो अभी वो जो कुछ भी काम कर रहा है उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो वो धन भी ज्यादा कमा पाएगा। आजकल तो जो है हर आदमी निराश है, हर व्यक्ति के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, उसमें जो है एकदम वो परेशान सा दिखता है। जो धनी है वो भी गरीब है, वो भी सभी परेशान है, सभी दुखी है कि नहीं। तो ये आपको पूरी बात कैसी लग रही है? मुझे ठीक लग रही, बात तो अच्छी लग रही है। तो ये बात जो है ऑडियो वीडियो ये ढेर सारे ऑलरेडी हैं, उनको देख के उनको पहचानिए कि कौन सा से आपको ज्यादा ऊर्जा लग रही है। जब आप फेस टू फेस उनसे संगोष्ठी करें तो जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं पहले उनको सुनाइए, तो वो हमारी आवाज में पूरी प्रक्रिया सुन सकेंगे, राइट। क्योंकि तुम्हारे कहने के अंदाज में और हमारे कहने के अंदाज में तो थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और इसके बाद उस पर चर्चा किया जाए, इसके बाद जो है ना संकल्प लिया जाए। संकल्प के दौरान ही जो है, संकल्प के साथ ही हम जो है, यदि क्राइम फ्री भारत का जो है ना मेंबरशिप जब जारी हो जाता है तो मेंबरशिप ले लें, और जब तक नहीं होता है तब तक वहीं पे जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब की चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट। और उसके वीडियोज को देखना है और वीडियोज पे अपना कमेंट लिखना है, और जिस वीडियो में उनको एनर्जी महसूस होती है वो अपने सभी ग्रुपों में वैसे ही भेज दें। लेकिन वो ऊर्जा के जो वीडियो भेजना है वो ऊर्जा केंद्र जनरेट नहीं होंगे उससे, वो तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए भेज रहे हैं। यू आर क्रिएटिंग वन इकोसिस्टम। ऊर्जा केंद्र ऊर्जा ट्रांसफर करके होगा, जिसके 3 तरीके बताए हैं कि एनआरआई और जो प्रवासी भारतीय हैं उनको टेलीफोन से करेंगे, और जो दूसरे लोग स्थानीय लोग हैं उनसे फेस टू फेस संगोष्ठी करके करेंगे। जी जी। क्या ये बात समझ में आ गई है? आ गई। क्या आपको ऊर्जा महसूस हो रही है? हाँ हो रहा है, और मैं शुरुआत करूंगा, एनआरआई से शुरुआत करूंगा। ठीक है। तो लेकिन उसमें जो है इसका व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बनाना है, और वो केवल उन्हीं को जोड़ना है, उन्हीं को जोड़ना, जस्ट ए मिनट, केवल उन्हीं को जोड़ना है
जो संकल्प ले लेंगे। ठीक है। तो जो पत्थर हैं और संकल्प नहीं लेते हैं उन्हें ऊर्जा केंद्र में मत जोड़िए। ये जनरल व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ये ऊर्जा समूह का ग्रुप है, राइट। और जो संकल्प ले लेगा वो अपने नाम का भी एक ऊर्जा ग्रुप खोलेगा, क्योंकि वो भी जोड़ेगा ना उसी तरीके से, राइट। और वो हमको एज ए एडमिन जरूर जोड़ते जाए, जिससे कि हम उसमें एक व्यक्ति को और जोड़ देंगे, और जो कि वहां की वीडियो को उठाएगा और उसका काम रहेगा कि उन वीडियोज को वो यूट्यूब चैनल पे चढ़ाए। ठीक, राइट जी। तो वो जो मैं है, ये कह रहा था कि जो मैं CFB डॉक्टर हृदय गुप्ता, मैं अभी CB ने आज पता नहीं क्या कर दिया, उसको डिलीट कर दिया। मेरा जो ग्रुप बना हुआ था मैं दोबारा क्रिएट करूंगा आज उसको। हाँ। तो उसको जैसे मैं मान लो कनाडा से गौरव ददीच है मेरा एक नहीं, लेकिन आप उसमें उनको मत डालिए जिनसे आप परिचित हैं। जिनको आप ऊर्जा केंद्र बना दे, केवल उन्हीं को जोड़िए। नहीं तो ऊर्जा केंद्र ही बनाना ना उसको मुझे। हाँ, ऊर्जा केंद्र, आपने ऊर्जा केंद्र बना दिया तो ऊर्जा केंद्र बनने के बाद उसे जोड़िए, राइट। मैं ये कह रहा था, तो NRI और जो जैसे कोई NRI है, कोई दोस्त मेरा बेंगलोर में है, सबसे मैं डिस्कस करने के बाद नहीं, सुनो ध्यान से, एक दिन में एक ही NRI से चर्चा करना है, राइट। नहीं वो तो मैं समझ गया, मेरा मतलब NRI और उनको सबको एक साथ जोड़ सकते हैं ना। हाँ, एक में ही जोड़िए, वो तो आपके एक ही ग्रुप में जोड़ना है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। एक ही ग्रुप में जोड़ना, वो आपके ऊर्जा केंद्र है, वो आपके वही ठीक है ना। वो NRI हो या चाहे बेंगलोर का हो, चाहे गुना का हो, चाहे ग्वालियर का हो, एक ही उसमें ग्रुप में जोड़ेंगे, जोड़ना है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि उसको तभी जोड़ना है जब वो ऊर्जा केंद्र बनने का संकल्प ले लेता है। ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे उसमें बहुत सारे पत्थर होंगे जो ऊर्जा केंद्र का संकल्प नहीं लेंगे, तो उन्हें जो है ना, जब तक कि वो महा ऊर्जा केंद्र बाद में बनने के लायक नहीं हो जाते हैं, तब तक उन्हें नहीं जोड़ना है, ये ध्यान रखना। जी। और नए लोगों को टच नहीं करना है। जी। जो आपके प्रभाव में है उन्हीं को करना है। जो दूसरे नए लोग हैं वो किसी दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में अपने आप आ जाएंगे, ठीक है ना। जी। या उनको जब कहीं से मालूम पड़ेगा तो वो स्वतः आपसे संपर्क करेंगे। यदि वो स्वतः संपर्क करते हैं तो उन्हें जोड़ना है। ठीक, क्लियर जी, राइट। जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी, ओके जी।